मेरी चाय, ये ब्लू बर्ड्स का एक जोड़ा। गुड मॉर्निंग सनी बॉय। मैंने लिटरली चाय के लिए यहाँ धरना दे दिया है सुबह से आके। थैंक यू आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, उसमें काफ़ी ऊपर की तरफ जाना पड़ा, तो इट मस्ट हैव बीन अराउंड आई गेस 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग तो ज़रूर हुई होगी एंड इट वॉज प्रीटी टफ। दवाई पानी भूटिया फुटबॉल कारगिल ग्राउंड ट्रॉफी विन मनी प्राइज। सो अभी हमने यही मैच यहाँ पे अभी भी देखा। और राइस साग, ये राइस साग है, सैलड, पापड़, झुरझुरे, आलू भाजा, दैट्स लव। कि सबकी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है घर के साथ साथ। एक नई सुबह, पहाड़ों के रास्ते, एक नई मंजिल की ओर। स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में, जो कि है दार्जिलिंग सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। पहले एपिसोड में मैंने आपको लामाहाटा इको पार्क और तागदा टी एस्टेट एक्सप्लोर कराया था। दोनों ही डेस्टिनेशंस मैंने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही खूबसूरत ऑफबीट विलेज दावाई पानी में रहकर साइट सीइंग के अंतर्गत कवर किया था। तो इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ मेरे 2 डेज़ 2 नाइट्स का दावाई पानी का कंप्लीट एक्सपीरियंस। बहुत कुछ यूनिक देखने को मिलेगा, आई कैन अश्योर यू दैट मच। इसलिए ये एपिसोड थोड़ा एक्स्ट्रा लॉन्ग होने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विथ सैटी सिंह व्लॉग्स एंड रॉक ऑन। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। न्यू जलपाईगुड़ी से शेयर कैब लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। ये रोहिणी वाला रूट है जो करस्योंग से होकर दार्जिलिंग को जाता है। सबसे पहले रोहिणी टाउन के एक कैफ़े में रुकना हुआ। शेयर कैब के को पैसेंजर्स के साथ कुछ बढ़िया मोमोज़ और चिली चिकन के साथ शुरुआत हुई इस सफ़र की। टेस्ट अनडाउटेडली काफ़ी बढ़िया था। यहाँ से आगे बढ़ते हुए करस्योंग के रास्ते मुझे जोर बंगलो के मोड़ पे उतरना था। वहाँ से ही आगे का रास्ता दार्जिलिंग की ओर चला जाता है और राइट टर्न दावाई पानी की ओर। देखिए, आप अगर ग्रुप में ट्रैवल करो तो कैब्स और ट्रांसपोर्टेशन की कोई टेंशन नहीं होती। हाउएवर, मेरी तरह अकेले भी ट्रैवल कर लेते हो तो आप ऐसे ही प्लान कर सकते हो। बाकी तो सफ़र में लोग मिल ही जाते हैं। ज़रूरत होती है शुरुआत करने की और अपने दम पर आगे बढ़ने की, है ना। और करस्योंग होते हुए ऐसे ही खूबसूरत पहाड़ी नज़ारों का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया जोर बंगलो। जोर बंगलो से दावाई पानी जाने के लिए आपको शेयर कैब नहीं मिलेगी। अपने होम स्टे के थ्रू आप पहले से ही कैब बुक करवा सकते हो और खर्चा पड़ेगा लगभग 800 से 1000 रुपये। और अगर आपको कुछ टूरिस्ट्स मिल जाए सेम रूट के लिए दावाई पानी जाने के लिए, तो उनके साथ आप कैब फेयर शेयर कर लेना, जैसा कि मैंने किया। और फाइनली मैं जोर बंगलो मोड़ पहुंच गया, जहां शेयर कैब मुझे उतार कर आगे दार्जिलिंग की ओर बढ़ गई। दिस इज जोर बंगलो मोड़। और ठीक इसी जगह से मैंने दावाई पानी के लिए कैब लिया। यहाँ से दावाई पानी भूटिया बस्ती, विलेज या वैली, आप जो भी कह लीजिए, वहाँ पहुँचने में आपको लगेंगे लगभग 40 से 45 मिनट। तो सफ़र का मज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं।
इस पॉइंट का नाम है 6 माइल या 6 माइल। बस जो डाइवर्शन ऊपर की ओर रास्ता गया है वही आपको दावाई पानी ले जाएगा। और कुछ ही देर में मैं पहुंच गया दी ट्रेंडिंग डेस्टिनेशन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, भूटिया बस्ती दावाई पानी। वैसे सड़क मेरे होम स्टे के ठीक सामने से भी जाती है जहां तक कैब जा सकती थी, लेकिन ड्राइवर भैया बंसी को कुछ काम था तो होम स्टे की ऊपर वाली सड़क पे ही उतार दिया उन्होंने। नेवर माइंड, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ऐसा नज़ारा रोज़ रोज़ नहीं मिलता। सो आई थिंक इट्स ऑल फेयर एंड वर्थ द एफर्ट। सो हियर आई रीच द होम स्टे नाउ। एंड दिस इज़ माई ब्यूटीफुल एंड स्पेशियस होम स्टे कॉटेज, 4 लोगों के लिए। मेरे स्टे के दौरान मुझे डबल बेड खुद के लिए मिल गया और 2 लोग पास वाले बेड पे थे। सो नॉर्मली 3 लोगों की बुकिंग मैनेज होने पे भी ये 4 बेडेड कॉटेज आसानी से अलॉट कर देते हैं। भूख जोरों की लगी हो और ऐसा सोल सेटिस्फाइंग ऑर्गेनिक पहाड़ी लंच हो तो सच कहूँ भूख और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लंच में था नॉर्थ बंगाल हिल्स की फेमस स्क्वॉश की सब्ज़ी, एग करी। हालांकि मैं बॉइल्ड एग्स नहीं खाता, फिर भी यहाँ एक खा लिया। झुरझुरे आलू भाजा, भात, दाल, सैलड और पापड़। सच अ सोल सेटिस्फाइंग लंच। लंच के साथ 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 के ट्रैवलर्स के साथ प्लान बना कि घाटी में नीचे की ओर जाती हुई सड़क से जितना नीचे हो सके वहाँ तक जाते हैं। सनसेट का टाइम होते होते रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारे हिल कासल होम स्टे और उसके सराउंडिंग का खूबसूरत नज़ारा, और हवा कितनी तेज़ चल रही है। सच अ रिफ्रेशिंग साइट एंड मोमेंट जिसका इंतज़ार हर एक नेचर लवर ट्रैवलर को रहता है। जस्ट फील इट। आइए चलते हैं दावाई पानी घाटी में डाउन हिल। डे 1 ईजी और अनप्लान्ड रहना चाहिए। वैसे गांव का नाम दावाई पानी क्यों पड़ा उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुनिए। काफ़ी समय पहले प्री इंडिपेंडेंस यहाँ एक ब्रिटिश रहते थे। उनके पैर में एक पोका कीड़े ने काट दिया था जिसका इलाज नहीं हो पा रहा था। हर संभव प्रयास और उपचार के बाद भी इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन इसी गांव के घाटियों में घूमते हुए उनको एक जल स्रोत दिखा जिसका पानी उन्होंने पिया भी और अपने घाव को उस पानी से धोया। चमत्कारिक रूप से उनका घाव धीरे धीरे हील करने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक भी हो गया। बस तभी से लोगों को औषधीय गुणों से भरपूर यहाँ के उस जल स्रोत झरने का पता चला और इस छोटे से खूबसूरत पहाड़ी गांव का नाम दावाई यानी कि औषधि दावाई पानी पड़ गया। औषधि गुणों वाला जल। नाउ दैट्स रियली इंटरेस्टिंग, इजंट इट? नॉर्थ बंगाल की सर्दियों और वसंत ऋतु में बहुत ज़्यादा तादाद में दिखने वाले इस ब्राइट रेड फ्लावर का नाम है रेड रोडोडेंड्रॉन। सही कहा ना मैंने? आई डोंट नो, वेल प्रोनाउंस करना मुश्किल है और ये मैं आज भी कोशिश कर रहा हूँ। ये नेपाल का राष्ट्रीय फूल है और मुख्यतः रूप से भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाया जाता है। डाउनहिल घाटी में चलते चलते ये छोटा सा झरना दिखा, लेकिन वो औषधीय जल स्रोत ये नहीं है। लोकल्स ने बताया कि वो झरना वक्त और आधुनिकता कंस्ट्रक्शंस के साथ पहाड़ों में कहीं विलुप्त हो गया है और अंदर ही अंदर कहीं बहते हुए नीचे नदी में जा मिलता है। वैसे आप चाहो तो इन घाटियों में अपनी खोज जारी रख सकते हैं। खास बात जो यहाँ के लगभग हर घर में मैं देख रहा हूँ दवाई पानी के इस हिल्स पे बने हुए हर एक होम स्टेज और प्राइवेट घर जितने भी हैं, कि सबकी अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग लैंड है घर के साथ साथ, जो कि
यहाँ के रहन सहन खान पान को और भी बहुत ज़्यादा ही आकर्षक बनाती है। डाउनहिल चलते चलते घाटी में इतना नीचे चले गए कि सूर्यास्त वक्त से काफ़ी पहले ही दिखने लगा। बिल्कुल अनएडल्टरेटेड ये फॉरेस्ट ट्रेल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दवाई पानी का, वहाँ से आ रही है आवाज़ अलग अलग पक्षियों की। नो एडल्टरेशन, नो मिलावट, बिल्कुल प्योर नेचर। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कमिंग टू एन ऑफ बीट डेस्टिनेशन एंड वी आर एट दवाई पानी, close to Darjeeling, an offbeat village, and it's about the sunset time. वो जो सामने आप हिल रेंज देख रहे हो, दैट इज़ दार्जिलिंग हिल। दार्जिलिंग हिल का ही एक हिस्सा है पूरा ये, और उस तरफ हो जाता है सिक्किम। और ये पूरा स्ट्रेच हमारे होम स्टे के बिल्कुल फ्रंट से सामने से दिखता है, जो मैं आपको इस वीडियो में ही दिखाता रहूँगा। बने रहिए। विजिबिलिटी थोड़ी सी हेज़ी है, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं, वो दूर वहाँ जो नज़र आ रहा है पहाड़ पे, वो देखिए, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, दार्जिलिंग हिल साइड का वो हिस्सा। और वहाँ से वो नीचे उतरते हुए बिल्कुल सरपेंटिक्यूलर जिगजैग रोड्स नीचे की तरफ। क्या खूबसूरत लग रहा है, प्रकृति का अद्भुत नज़ारा। लगभग 1 घंटे पहले चले थे अपने होम स्टे से, लंच वगैरह करने के बाद, लेट लंच रादर, और घाटी में नीचे की तरफ चलने शुरू किया था। और चलते चलते काफ़ी नीचे आ चुके हैं। पता नहीं ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन वो गाना याद आ रहा है, ये हम आ गए हैं कहाँ। और इसी तरह से पहाड़ी रास्तों पे चलते चलते दवाई पानी की घाटियों में एक खूबसूरत शाम बीती। बैक इन माई रूम, और थोड़ा रेस्ट लेने के बाद बाहर का नज़ारा, सनसेट पूरी तरह से हो चुका था और बहुत ही खूबसूरत शाम। ये देखिए, चंद्रमा भी आधा, शाम हो ही रही है लगभग, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। हिल कासल होम स्टे, दिस इज़ द रूम जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। दिस इज़ अनदर रूम, और ऊपर भी 2 कमरे हैं। एंड दिस इज़ द सराउंडिंग जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। दिस इज़ द फ्रंट व्यू।
काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। पहाड़ों पे बत्तियाँ टिमटिमाने लगी है, नज़र आ रही है लाइट्स पहाड़ों पे जो दिखती है रात में। सो दैट्स गिविंग क्वाइट अ व्यू ऑफ द हिल साइड कवरिंग दार्जिलिंग स्ट्रेच उस तरफ एंड सिक्किम द अदर साइड। सो द विजिबिलिटी थोड़ी जो है वो काफ़ी अभी हेजी है। रात को आई एम श्योर लाइट टिमटिमाते हुए जुगनू की तरह बत्तियाँ काफ़ी ज़्यादा नज़र आने वाली है। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने रिक्वेस्ट पे चाय दे दी अभी मुझे, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या वैसे? आपका नाम? गणेश। थैंक यू गणेश जी। चाय मिल गई मुझे, पहाड़ों वाली चाय लिटरली, और बैठ जाता हूँ यहाँ और चाय का मज़ा लेता हूँ। और अभी जब चाय मिली है तब जा कर के शांति आई है। एंजॉय करता हूँ चाय शाम के होने के साथ साथ। अंधेरा होने वाला है और देखते हैं फिर रात का नज़ारा यहीं से दवाई पानी से। आज है 15 मार्च 2024 और मैं हूँ फ्रॉम माय चैनल सैटी सिंह व्लॉग्स। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। सच कह रहा हूँ भैया, जो सुकून चाय में है ना, जब चाय की तलब लगी हो, बहुत क्रेविंग जगी हो और चाय मिल जाए, जो सुकून उस चाय में है ना, वो किसी चीज़ में नहीं। एंड डोंट लेट एनीवन टेल यू एनीथिंग अदरवाइज। बहुत सुकून मिला फाइनली ये चाय मिल के। दोपहर को आया था, भूख इतनी ज़ोर की लगी थी कि लंच कर लिया सीधे द सिटी लाइट्स ऑफ हिल्स। और मैं देख रहा हूँ, ये मैं कवर कैप्चर कर रहा हूँ दवाई पानी से, जो कि दार्जिलिंग से है लगभग 18 से 20 किलोमीटर। और ये है मेरी शाम की चाय। और इसी तरह पहाड़ों को निहारते, खुद से बातें करते, गुनगुनाते शाम गहरी होती गई। और अंधेरा होते ही थोड़ी देर में शाम का नाश्ता भी सर्व हो गया, जो कि पैकेज में ही इंक्लूडेड होता है। नाश्ते में था प्याज के पकौड़े और बढ़िया सी दार्जिलिंग चाय। हमारी क्या सिर्फ तबीयत खराब होती है? नहीं ना, बीच बीच में या कई बार लगातार मन भी तो खराब होता है ना। बस उसी खराब मन की औषधि या दवाई ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ दवाई पानी आ गया। बहुत सुकून मिलता है भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों के बीच, खुले आसमान के नीचे, चांद और सितारों के साए में। And this is the homestay where I'm staying. And that's the room. Good morning from दवाई पानी। आज है 16 मार्च 2024 और सुबह के बज रहे हैं 5:30। पहाड़ों में आते ही पता नहीं नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। इतना खूबसूरत नज़ारा हो चारों तरफ तो देर तक सोना कौन चाहेगा। वैसे ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हो हमारा होम स्टे। सूर्योदय सनराइज़ बस होने को है ठीक मेरे पीछे इस तरफ से, दैट्स ईस्ट। And I will take you a 360 degree around the view, but not much is visible क्योंकि काफ़ी विजिबिलिटी लो है, हेजी है, बट फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की किधर क्या है। ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है फॉरेस्ट एरिया, द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जस्ट इट स्टार्ट्स जस्ट बिसाइड द होम स्टे, सो विल बी गोइंग देयर टुडे। आज उधर जाने का जो ग्रुप के लोग हैं, जिन लोगों के साथ मतलब जो साथ में हमें मिले हैं यहाँ, उनके साथ सबके साथ ग्रुप में जाने का प्लान है। एंड ऑल्सो लेट मी फ्लिप द कैमरा अराउंड एंड शो यू एज मच एज आई कुड। इधर पीछे की तरफ यहाँ पे दैट्स दार्जिलिंग हिल, द एंटायर स्ट्रेच। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ व्हाट।
पहाड़ों पे आके ना यहाँ का जो सुकून है यहाँ आके ही महसूस किया जा सकता है। और सुबह की जो घटा होती है, जो वाइब होता है यहाँ, जैसे अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, एक अलग ही एहसास है। पता नहीं वीडियो में कितनी क्लैरिटी आ रही होगी आपको सराउंडिंग की आवाज़ की, लेकिन आई कैन हियर बर्ड्स वेरी क्लियरली फ्रॉम दी। ठीक मेरे पीछे ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दवाई पानी का एक हिस्सा पूरा जंगलों से घिरा हुआ है ये। इधर से काफ़ी सारी आवाज़ें आ रही है जो जो कि बहुत सुकून देती है। कहाँ आपको ये सब मिलता है शहरों में देखने को। अगर आपको कुछ खास करने को ना भी हो तो इफ़ यू जस्ट टेक अ सीट एट अ क्वाइट प्लेस एंड फील द एयर, फील द सराउंडिंग, द नेचर, द साउंड ऑफ नेचर, आई थिंक वो अपने आप में ही सबसे ख़ास है ना। सो द ग्रैंड व्यू ऑफ दार्जिलिंग हिल जो आप ठीक मेरे यहाँ सामने देख रहे हो, सो आई एक्सप्लेन यू। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो दैट्स मैल रोड, एग्जैक्टली मैल एरिया जो दार्जिलिंग का है वो इस जगह पे है। ओके ये पूरी दार्जिलिंग हिल है, द मेन दार्जिलिंग सिटी, जो रात को भी मैंने काफ़ी बढ़िया व्यू दिखाया था। और महाकाल मंदिर इस हिल टॉप पे है यहाँ, वहाँ पे एक रात को लाइट जलती रहती है विच मेक्स इट वेरी प्रोमिनेंट एंड द एंटायर मॉल एरिया। फैसिनेटिंग नो। दवाई पानी की सबसे ख़ास बात यही है। इस तरफ सिक्किम है और नामची भी यहाँ से दिखता है, विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर होने से। और यहाँ पूरा ये कांचनजंगा का रेंज आपको नज़र आएगा अगर विजिबिलिटी साफ़ हो तो। सो ठीक है, विजिबिलिटी आपको हर वक्त बहुत क्लियर नहीं मिलेगी। कांचनजंगा तो बहुत देखा है हमने दार्जिलिंग सिक्किम आते हुए, और भी काफ़ी जगहों पे गए नॉर्थ सिक्किम की तरफ। बट व्हाट यू गेट, जो नज़र आता है आपको, वो आपको इन्जॉय करते रहना चाहिए एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो इंतज़ार है मुझे सुबह की चाय का। इट्स टू अर्ली टू आस्क फॉर दैट, सो अभी मैं वेट करूँगा। होम स्टे हमारे किचन असिस्टेंट्स जो है उनको बोलूँगा चाय के लिए थोड़ी देर में। पर उससे पहले
वेस्ट बंगाल के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितने भी हैं ना, हिल्स साइड में, चाहे वो दार्जिलिंग सिक्किम के पॉपुलर सिटीज़ या ऑफ बीट जो भी डेस्टिनेशन हो, लोग इस तरफ जब भी कहीं आते हैं तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि कांचनजंगा देखे। सो दवाई पानी की खासियत भी यही है, ये होम स्टे से हमारे अपने रूम से, विंडो से, बेड से, हर जगह से कांचनजंगा नज़र आता है यहाँ सामने की तरफ, मतलब हियर। सो विजिबिलिटी अगर क्लियर ना हो, हेजी होने की वजह से अगर ना भी दिखे आपको, आई थिंक व्हाट इज़ अवेलेबल, व्हाट यू कैन सी, व्हाट यू कैन फील अराउंड, यू शुड एंजॉय टू द कोर। क्योंकि पहाड़ों की तो खासियत ही यही है कि जल्दबाजी किसी को नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए। व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी अवेलेबल, जस्ट फील इट। आप उसी में रल मिल जाओ और वहीं जितने भी वक्त के लिए आप आए हो, जो भी समय बिता रहे हो, आप वहीं के हो जाओ। बी द लोकल। चाय मिल गई मुझे सुबह की। फाइनली यहाँ बैठकर चाय का आनंद लेते हैं। चाय का आनंद लेते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दार्जिलिंग व्यू के साथ कांचनजंगा तो नज़र नहीं आ रहा है अभी कहीं, बट नेवर माइंड, चाय है तो क्या गम है। चीयर्स। वेस्ट साइड में जो ये हिल, तो दार्जिलिंग हिल है, मैंने पहले भी बताया है। ईस्ट से जो सनराइज़ की जो रेज़ थोड़ी पड़ रही है, उससे काफ़ी चमक रहा है दार्जिलिंग हिल की बिल्डिंग्स। सो बिफोर वी कुड सी द सनराइज, कुड स्टिल फील इट हियर। सो सनराइज़ का इंतज़ार हो रहा है अभी, और इधर पहाड़ों से, घरों से यू कैन फील, आप देख सकते हो कि जलावन धुएं की। और एक और बात मैंने जो काफ़ी नोटिस करी यहाँ की, मॉर्निंग विजिबिलिटी में, यहाँ पे आप अगर एक्सप्लोर करो, इफ़ यू जस्ट स्टे अराउंड, यू कैन सी अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। काफ़ी खूबसूरत बर्ड वॉचिंग के लिए भी अच्छी जगह है। मतलब आई थिंक विटनेसिंग वॉचिंग कांचनजंगा इज़ नॉट द प्राइम फैक्टर अनलेस यू डू। आपको जब वो मिले एंजॉय करने को, आप डेफिनेटली आप वो साइटिंग करोगे। बट इन द मीन टाइम मॉर्निंग में बर्ड वॉचिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने यहाँ खड़े खड़े अभी काफ़ी सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स को देखा। सो आई थिंक दैट इज़ प्राइम फोकस, हमेशा वो नहीं रहना चाहिए। आई मीन व्हेन यू डू, मिलेगा आपको जब कंचनजंगा देखने को, आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय द मोमेंट। बट अंटिल देन, व्हाट यू हैव अराउंड, व्हाट यू सी, दैट शुड बी द मोटो व्हेन यू कम टू द हिल, राइट?
वाह, जैसे जैसे चाय का मज़ा ले रहा हूँ, सामने में ये मेरी चाय और ब्लू बर्ड्स का एक जोड़ा। ओह, लुक एट दैट गेस्ट, आई हैव अ गेस्ट हियर। बेबी, खाबी खाबी बिस्किट खाबी? এইটা হচ্ছে সিঞ্চল ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি। এখানে কিন্তু আমরা যাওয়ার প্ল্যানিং বিস্কিট করেছিলাম খাবি? রাতেই, কিন্তু কিছু কারণবশত এর ভেতরে ভিডিও করতে দেবে না, যেহেতু কাম। আপনাদেরও ঠিক আছে। ब्रेकफास्ट में था पूड़ी सब्जी और डे 2 का प्लान था लामाहाट्टा इको पार्क और तागदा टी एस्टेट का एक हिडन प्लेस। दार्जिलिंग सीरीज़ के एपिसोड 1 में मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, तो इस ब्रेकफास्ट के बाद से लेकर दोपहर तक का कवरेज मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी एपिसोड 1 में आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा वो वीडियो, और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। थैंक यू। सो लामाहाट्टा इको पार्क और तागदा टी एस्टेट से रिटर्न आने के बाद सबसे पहले हम सब ने जम के लंच किया। अगेन सुपर डिलीशियस ऑर्गेनिक फूड। ओह नाइस। क्या साग है ये? রাই রাই राई साग। ये राई साग है। मेरे लिए मैंने अंडे का भुजिया बनाया बिकॉज मैं बॉइल्ड एग नहीं खाता हूँ। सैलड, पापड़, झुरझुरे, आलू भाजा, दैट्स लव। अंडा करी, दाल। सो दैट्स द होल मेन्यू फॉर लंच टुडे। हम लोगों को एक बहुत ही यूनिक न्योता मिला ड्राइवर बंसी और होम स्टे ओनर से। कोइंसिडेंटली इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट्स का फाइनल्स था आज बिटवीन दावाई पानी विलेज, 6 माइल विलेज और भी आसपास के कुछ गांवों के बीच, ऊपर फॉरेस्ट एरिया के कारगिल ग्राउंड में, और जंगल के रास्ते से हाइक करके जाना था लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की हाइकिंग लंच के बाद और सुबह लामाहाट्टा इको पार्क में काफ़ी टायरिंग था। स्टिल हम में से कुछ लोग ये एडवेंचर मिस नहीं करना चाहते थे, सो होम स्टे केयर टेकर ओनर्स के उनके साथ चल दिए। मुझे पर्सनली फ़ुटबॉल स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, सो आई वॉज एक्साइटेड। मैच शुरू होने वाला था और क्राउड भी बढ़ती जा रही थी। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने पहाड़ों पे ऐसे घने जंगल के बीच किसी टूर्नामेंट फाइनल्स का लाइव एंजॉय किया होगा। मेरे लिए तो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था ये, स्पेशली घने जंगलों के बीच से होकर यहाँ तक पहुँचना। सो आइए दवाई पानी के इस सबसे यूनिक व्लॉग में इस फुटबॉल मैच का मज़ा लेते हैं। उसका ये जो पूरा जंगल ही जंगल, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। द सैंक्चुरी, द फॉरेस्ट, और उसी पहाड़ पर काट करके इन लोगों ने ये ग्राउंड बनाया है। लुक एट दिस, ओह ऑसम फुटबॉल मैच। द लोकल टीम्स आर प्लेइंग और वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मौका मिला हमें यहाँ आकर ये मैच को विटनेस करने का सामने से। कितने ही टूरिस्ट को मिलता है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई वुड से। देखिए उधर भी बियॉन्ड दी ग्राउंड, जो ग्राउंड है इन लोगों ने बनाया है लिटरली पहाड़ काट करके, उसके उधर भी पहाड़ी, इधर भी पहाड़ी, और बीच में काट कर प्लेन फ्लैट इतना बड़ा मैदान बनाया है कि ये खेल सके। सो दिस इज़ व्हाट देयर पैशन इज़, दिस इज़ व्हाट पैशन इज़ ऑल अबाउट। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। और मैच बस यूँ ही नहीं हो रहा, काफ़ी लोग हैं जो आसपास के घरों के, आस पड़ोस के, दवाई पानी विलेज के बेसिकली आए हैं मैच देखने के लिए। दे हैव लाइक स्टॉल्स, गेम्स।
Missed it. Just missed it by a chance. Oh. जूम करके दूर का दिखा दो, जूम कर दो थोड़ा, स्क्रीन पे करो, स्क्रीन पे ऐसे उसके बोल देना दवाई पानी देखना ये खा जाएगा सारी। सही बात है। ये पहाड़ी झरने का पानी है जो पहाड़ों के बीच से नेचुरल बिल्कुल स्प्रिंग से होकर आ रहा है। मैंने इसे पेट भर के पिया और बॉटल में भी भर के ले गया नीचे। वैसे यही पानी पीते हैं गांव के लोग, सो डजंट मेक अ डिफरेंस। चाहिए ना, क्या करना होगा, कैसे लगेगा, उसको सामने लाना पड़ेगा शायद। नहीं है तो ये लोग बता पाएंगे, उसको लगाना पड़ेगा ना। दवाई पानी भूटिया फुटबॉल टूर्नामेंट कारगिल ग्राउंड, ट्रॉफी विन मनी प्राइज। सो अभी हमने यही मैच यहाँ पे अभी भी देखा और देयर इज द लास्ट राउंड, दैट मैच अभी भी चल रहा है, द लास्ट राउंड। टॉप लाइन आणि बॉटम लाइन भागी छ Top line and bottom line. It's really amazing. It's really amazing to see this Himalayan, like a playground on the foothills of Himalayas. बिल्कुल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के दवाई पानी हिल्स पे बनाया हुआ ये प्लेग्राउंड, और ये प्रॉपर बिल्कुल क्या बोलूँ मैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो जंगल एरिया है दवाई पानी बस्ती विलेज का रादर, बिल्कुल दवाई पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो पूरा वो जो विलेज एरिया, जो फॉरेस्ट एरिया, मेनली फॉरेस्ट एरिया, बिल्कुल उसमें बिल्कुल हिल्स पे हाइट पे ये बनाया हुआ मैनुअली पहाड़ काट करके ये ग्राउंड। दिस इज़ अमेजिंग टू सी देयर पैशन फॉर स्पोर्ट्स एंड हाउ ब्यूटिफुली दे आर लिविंग अप टू इट। टोटली जस्टिफाइंग, अमेजिंग।
गोल करके ही दम लेगा लग थोड़ा यंग थोड़ा जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंड भी बढ़ती जा रही थी और मैच भी अपने समापन की ओर था। हो गया फाइनली। बिफोर द डे एंड्स। अब वापसी के वक्त जंगल का शॉर्टकट बाईपास नहीं ले सकते थे, इसलिए रास्तों और इंटरकनेक्टेड सीढ़ियों से होकर जाना था। This is the real proper village, a remote hilly village experience. पैसेज देख रहे हो आप और सामने नज़ारा। कमर्शियल डेस्टिनेशंस में ये नहीं मिल सकता कभी। This is what is you call a real offbeat tourist destination, a remote village somewhere in the lap of Darjeeling district. अपने होम स्टे पहुँचने ही वाला हूँ। सो एक और बाईपास स्टेयर लेन overlooking this view and I'll directly reach the homestay. चलते हैं। This route takes you directly to the Hotel Hill Castle homestay. वो पॉइंट जो है ना, ये दैट इज़ दार्जिलिंग मैल रोड, द एंटायर मैल एरिया, और यहाँ पे महाकाल मंदिर, द एंटायर व्यू ऑफ दार्जिलिंग हिल। रात के 11 बजने वाले हैं और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने होम स्टे के बाहर। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है सामने, जहाँ की पूरे हिल्स दिखाई देते हैं, बट फिर भी जो कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है वो है दार्जिलिंग हिल, the entire Darjeeling city, and that's all. Silent vibes, quiet and peaceful atmosphere, और ऊपर चांद। Out of my 2 days, 2 nights stay here in Dawai Pani, it's been a beautiful memory and a very comfortable stay, full of adventure and experiences. So Dawai Pani, you've been beautiful. You've been really, really beautiful. And Darjeeling, here I come. Kalu. Hi. Kalu. Good boy. Beautiful boy. Good morning, everyone. So this is my last morning in second and last morning in Dawai Pani village. कल का दिन काफ़ी इवेंटफुल रहा, साइट सीइंग भी हुआ और हमारे होम स्टे के जो
केयर टेकर और फैमिली मेम्बर है उनके साथ मिलकर यहाँ का लोकल क्रिकेट मैच देखने के लिए गए थे। काफ़ी अपहिल जाना पड़ा था। ये जो पीछे आप मेरी पहाड़ी देख रहे हो, दी फॉरेस्ट एरिया, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, उसमें काफ़ी ऊपर की तरफ जाना पड़ा था। तो इट मस्ट हैव बीन अराउंड आई गेस 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग तो ज़रूर हुई होगी। एंड इट वॉज प्रीटी टफ, इट वॉजंट ईजी बिकॉज जो रूट थे वो इट वॉजंट वेरी ईजी। सो काफ़ी एडवेंचरस रहा। आते आते वहाँ से शाम 6:30 बज गए। तो फॉरेस्ट जाने का जो अपना एक टू डू लिस्ट था दवाई पानी के लिए, वो भी पूरा कर लिया हमने। आइए आपको मैं अभी यहाँ की सराउंडिंग दिखाता हूँ, सुबह का नज़ारा कैसा है। दैट्स ईस्ट और सनराइज़ अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। एंड द वेदर इज़ एज यूजुअल मॉर्निंग में जैसा यहाँ होता है। इट्स द विजिबिलिटी इज़ लेस। दार्जिलिंग हिल पे भी बिट ऑफ विजिबिलिटी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। सो फॉरगेट अबाउट चेकिंग आउट कांचनजुंगा, जो कि इस तरफ यहाँ ठीक सामने दिखता है, बट नेवर माइंड। ये वाला जो सेक्शन है वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, ये मुझे काफ़ी फैसिनेट करता है। स्पेशली काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, लाइक ब्लैक पैंथर, चीता, वाइल्ड बोर। टाइम टू टाइम विलेजर्स की साइटिंग भी हुई है इन जानवरों के साथ। सो इट्स क्वाइट फैसिनेटिंग। आई ऑलवेज लव ग्रीन्स एंड फॉरेस्ट एंड नेचर। सो और जो थोड़ा ऊपर जाने का सपना था वो भी पूरा हो गया। वी वेंट अराउंड दैट साइड, कहीं ऊपर की तरफ, दी अदर साइड गए थे हम लोग, पहाड़ चढ़ करके, थ्रू द विलेज रूट, नॉट थ्रू द जंगल, बट हाँ थोड़ा जंगल का भी रूट हमने लिया था। एंड द प्ले ग्राउंड दैट आई शोड यू, जहाँ पे फुटबॉल मैच हो रहा था, दैट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द जंगल। द कारगिल प्ले ग्राउंड जो बनाया है यहाँ के लोगों ने, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर दे मेड इट हियर एंड दे नेम्ड इट कारगिल। सो दैट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट ग्राउंड एंड दिस इज़ माई होम स्टे। स्टे ट्यून्ड। दार्जिलिंग जा रहा हूँ आज यहाँ से। 2 दिन 2 रातों का स्टे जो था दवाई पानी में वो पूरा हुआ। एंड लेट्स सी व्हाट दार्जिलिंग हैज़ टू ऑफर। स्टे ट्यून्ड। गणेश भैया जो कि हमारे केयर टेकर है, वो अभी यहाँ पे है नहीं, वो नीचे कहीं डाउन हिल गए हैं। बोला चाय मिलेगा क्या, और आंटी ने कहा कि वो खुद बना देंगी। सो चाय बन रही है मेरे लिए। दिस इज़ दी डाइनिंग एरिया ऑफ दिस होम। पहाड़ी जीवन में नॉर्मली लोगों के घरों, होम स्टेज के बैकयार्ड में उनके रिज़र्व करके रखे हुए काफ़ी लकड़ियों का ब्लॉक्स बहुत कॉमन है मिलना। और दिस इज़ देयर स्टोर हाउस, पत्थरों से घेर कर बनाया हुआ। और यहाँ पे चाय बन रही है मेरी। वन ऑफ द विलेज कनेक्टर्स जो गांव के अलग अलग रास्तों को जोड़ता है। इधर से ही काफ़ी ऊपर से उतर कर आए थे हम। थिंक माई टी इज़ रेडी। मैंने लिटरली चाय के लिए यहाँ धरना दे दिया सुबह सुबह, कहीं मुझे चाय दो आप। तो केयरटेकर नहीं है तो आंटी ने बोला मैं ही बना देती हूँ। आई थिंक माई टी इज़ हियर। एक चाय चाहिए हमें, बस एक। हाँ, थैंक यू आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने चाय बना के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय मिल गई। चाय मिलने की जो खुशी होती है ना, ये एक टी लवर ही बता सकता है। चलते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। वुडन बाग के टेबल चेयर यहाँ रखा इसे मैंने, तो मिल गई चाय मुझे। यह है चाय और मैंने केक में से एक टुकड़ा केक काट लिया। सो ऑल सॉर्टेड। चाय पीने में बैठा, देखो हुज़ हियर। इसे भी केक चाहिए, खिलाया मैंने इसे भी केक। एक बात तो है, चाय पीने वाला ही बता सकता है
भले ही दिन में 2 कप चाय चाहिए चाय पीने वालों को, लेकिन वो चाय बहुत ज़रूरी होती है। जब तक चाय पी लो ना पी लो, कुछ काम नहीं होता। And I have to start packing for Darjeeling now and check out by 10 a.m. So बस चाय पी कर जाऊँगा, तब असली नींद खुलती है चाय पीने के बाद। आंटी ने वैसे चाय बहुत बढ़िया बना कर दी है, मज़ा आ गया। एक बात तो है, इन पहाड़ी गांव में, रिमोट विलेजेस में रहने वाले लोगों की जो सिंप्लिसिटी होती है, जो लाइफस्टाइल होती है, वही उनकी ज़रूरतें निर्धारित करती है। ना ज़्यादा कोई बहुत हाई फाई एस्पायरेशंस, सिंपल लिविंग, सिंपल खान पान, सादगी से भरा। एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक, वही इस जगह की सुंदरता है। नो अडल्ट्रेशन। यहाँ बैठ कर के सुबह इस वक्त बर्ड वॉचिंग का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। मैंने मल्टी कलर, बहुत कलर के बर्ड्स देख लिए यहाँ बैठकर। कल सुबह भी बहुत देखा मैंने, अभी भी देख रहा हूँ। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टार्ट ऑफ द डे। इस एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगी, इनफैक्ट हर वीडियो में लगती है, लेकिन ये मेरा बाई फार सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन का व्लॉग होगा। और आज 2024 मई मंथ के शुरुआत में ये व्लॉग एडिट करने के बाद एक बार पूरा डिलीट हो गया और सारी मेहनत बेकार। बहुत दुखी हुआ मैं, फिर से शुरू किया। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दार्जिलिंग सीरीज़ के अगले एपिसोड में सीधे दार्जिलिंग से। तब तक के लिए मॉर्निंग गणेश टेक भैया। केयर। जय हिंद। चाय मिल गया मुझे, जय महाकाल। बहुत खुशी हुई चाय पी के, एनर्जी आ गई। अब कहाँ गए? नीचे वाले घर गए थे। सो इज बैक। क्यों? गुड मॉर्निंग सनी बॉय। गुड मॉर्निंग सनी बॉय। ही इज नॉट इन अ मूड टू रेस्पॉन्ड। हेलो।